नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने पढ़ा। आदित्य को गुस्से में देखकर निकिता अपने मन में सोचती है, क्या आदित्य ने मेरी सारी बातें सुन ली है। तभी आदित्य कसकर उसकी बाजुओं को पकड़ लेता है, जिससे निकिता दर्द की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी आदित्य की बात सुनकर वो हैरान हो जाती है। अब आगे आदित्य कस कर निकिता के कंधों को पकड़ता है और फिर बोलता है, तुम किससे बात कर रही थी और यहाँ बेबी कौन है। निकिता हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो और मैं ये तुम्हें क्यों बताऊं। मैं यहाँ तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती कि मैं किसको बेबी बोल रही थी। आदित्य, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ हो और क्या बातें कर रही हो। तुम एक नंबर की घटिया औरत हो जो हर रोज़ का एक ना एक लड़के के साथ इन्वॉल्व रहती है। उसकी बात सुनकर निकिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल ही रखती है और एक झटके में आदित्य को खुद से दूर कर देती है और बोलती है, यह मेरी मर्ज़ी है कि मैं एक लड़के के साथ रहती हूँ या हर रोज़ किसी ना किसी नए लड़के के साथ। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मिस्टर आदित्य मेहरा, आप अपनी लाइफ पर और अपने सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड्स के साथ खुश रहिए और मुझे मेरी लाइफ में खुश रहने दीजिए। और जब आपका खुद का कैरेक्टर इतना गिरा हुआ हो तो आपको कोई हक नहीं बनता किसी दूसरे के कैरेक्टर पर सवाल उठाने का। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं उसकी बात सुनकर आदित्य का चेहरा काला पड़ जाता है। वह गुस्से से उसे घूरने लगता है और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसे दीवार से लगाकर किस करने लगता है। वह बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर निकिता को किस कर रहा था, या फिर यह कहे कि वह उसके होठों को काट रहा था। निकिता उसके अचानक किस करने से शॉक हो जाती है और अपने आंखें फाड़ कर आदित्य को देखने लगती है। तभी आदित्य की बाइट करने से वह अपने होश में आती है और उसे खुद से दूर करने लगती है और उसके सीने पर मारने लगती है। आदित्य अपने हाथों से उसके हाथ पकड़कर ऊपर दीवार पे से लगा देता है और खुद की बॉडी उसके अगेंस्ट पुश करके उसे और भी ज़्यादा वाइल्डली चूमने लगता है। लेकिन आदित्य की पकड़ उस पर काफ़ी मजबूत थी। जब उसे महसूस होता है कि निकिता को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वह उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस और बाइट करने लगता है। निकिता ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती है और फिर अपना पैर उठाकर आदित्य के प्राइवेट पार्ट पर ज़ोर से लात मारती है, जिससे आदित्य उससे दूर हट जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। निकिता उसे देखकर सेटिस्फेक्शन से मुस्कुरा देती है। वहीं आदित्य, जिसको अपने प्राइवेट पार्ट पर बहुत ज़ोरों का दर्द हो रहा था, वह जलती नज़रों से उसे घूर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि निकिता ऐसा भी कुछ कर सकती है। निकिता उसे उसके गुस्से भरे एक्सप्रेशन देखकर अपने पंजों के बल जमीन पर बैठ जाती है और बोलती है, तुम्हें क्या लगा आदित्य कि अगर तुमने एक बार मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ली तो तुम हमेशा ऐसा कर सकते हो। यह गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। मैं वो कमज़ोर निकिता नहीं हूँ जो तुमसे डर जाएगी। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे जैसा इंसान इतना बड़ा बिजनेस टाइकून कैसे बन गया। उसकी बात सुनकर आदित्य बुरी तरह से निकिता को घूरने लगता है। वह सोचता है कि क्या यह लड़की मेरी इंसल्ट कर रही है। निकिता उसके चेहरे पर ध्यान नहीं देती और अपनी बात कंटिन्यू करती है, तुम्हें लगता है कि मैं हमेशा पैसे वाले लड़के के पीछे भागती हूँ, लेकिन अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं यह सब तुम्हारे साथ करती, तुम पर डोरे डालती,
तुम्हें ड्रग देकर तुम्हारे साथ रात गुजारती और तुम्हारे बच्चों की माँ बन जाती, या फिर मीडिया में अनाउंस करती कि तुम मेरे पति हो। लेकिन क्या मैंने ऐसा किया? नहीं ना। मैं 2 साल तुम्हारी पत्नी बनकर रही, लेकिन क्या मैंने तुम्हारे लिए पैसों का इस्तेमाल किया? उसकी बात सुनकर आदित्य भी सोच में पड़ जाता है और फिर बोलता है, यह सब तुमने सिर्फ मेरी नज़रों में अच्छा बनने के लिए कर रही थी, ताकि तुम मेरे ज़िंदगी में आ सको। लेकिन तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हुई, और जो तुमने अभी मेरे साथ किया है उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर निकिता उसे ऐसे देखने लगती है मानो यह दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ को देख रही हो। वह अपना सिर ना में हिलाती है और बोलती है, तुमने वह कहावत सुनी है कि पत्थर पर सर पटकने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तुम पहले भी बेवकूफ़ थे और अब भी बेवकूफ़ हो, और अब आगे भी बेवकूफ़ ही रहोगे। मैं तुम्हें जितना सच दिखाने की कोशिश करूं, लेकिन तुम कभी मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, क्योंकि तुम बस एक पत्थर हो जिसमें कोई इमोशंस नहीं होते, ना ही उसे किसी के होने या ना होने से फ़र्क पड़ता है। इतना बोलकर बहुत ही स्टाइल से वह अपने बालों को झटकती है और वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे बैठा आदित्य गुस्से से उसे घूरता रहता है और बोलता है, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ बुलाने की? कुछ ज़्यादा ही पर निकल आए हैं तुम्हारे निकिता शर्मा। पर चिंता मत करो आदित्य मेहरा को तुम जैसे घमंडी लोगों के पंख काटने अच्छे से आते हैं। इतना सोचकर वो तीखी स्माइल करने लगता है मानो उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। तभी आदित्य को ढूंढते हुए नील वहाँ पर आ जाता है और आदित्य को ज़मीन पर बैठा देख उससे पूछता है, बॉस क्या हुआ आपको? आप ज़मीन पर ऐसे क्यों बैठे हैं? आदित्य उस पर चिल्लाते हुए कहता है, देख रहा था कि यहाँ पर टाइल्स मजबूत हैं या नहीं, बेवकूफ़ कहीं का। इतना बोलकर वो अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए उठता है और वहाँ से अंदर की तरफ चला जाता है। वहीं नील उसे जाता देखकर मन में सोचता है, बॉस ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने मिस निकिता को भी यहाँ से गुस्से में जाते हुए देखा था। क्या दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? यही सोचते हुए वह भी आदित्य के पीछे पीछे चला जाता है। जब निकिता राधिका के पास पहुंचती है तो राधिका उससे पूछती है, तुम ऐसी भी क्या बात कर रही थी जिसमें इतनी देर लग गई? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। निकिता उससे बोलती है, आई एम सॉरी दी, लेकिन मेरा एक फ्रेंड मुझसे मिलने के लिए घर आया है, इसीलिए मुझे आज यहाँ से जाना होगा। लेकिन प्रॉमिस, मैं आपसे बाद में बात ज़रूर करूँगी। मैं आपसे बाद में ज़रूर मिलूँगी। आदित्य भी उसकी बात सुन लेता है और मन में सोचता है, कुछ देर पहले इतना नाटक कर रही थी जैसे इससे ज़्यादा इनोसेंट कोई हो ही ना, और अब एक लड़के से मिलने के लिए यहाँ से जल्दी जा रही है। राधिका, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, लेकिन फिर मुझसे मिलने ज़रूर आना। वह दोनों आपस में अपना नंबर शेयर करती हैं और निकिता विधि निखिल के साथ वहाँ से निकल जाती है। आदित्य भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसे ऐसे जाता देख राधिका पीछे खड़े नील से पूछती है, इसे हुआ क्या है? अभी इतने गुस्से में क्यों है? मुझे नहीं पता दी, लेकिन इतना पता है कि शायद निकिता और बॉस के बीच में फिर से झगड़ा हुआ है। उसकी बात सुनकर राधिका भी हाँ में सिर हिला देती है। नील और राधिका भी होटल से बाहर निकल जाते हैं। अब आदित्य निकिता से बदला लेने के लिए क्या करेगा, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। देखो, जोड़ी तो मैं निकिता और आदित्य की ही बनाऊंगी, लेकिन निकिता का कैरेक्टर बहुत डेयरिंग रखूंगी। आप सब भी स्टोरी को लेकर अपने सजेशंस मुझे कमेंट करके बताइए।
और आपको यह स्टोरी कैसी लगती है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।